नमस्कार दोस्तों, दाहोद इंदौर रेल परियोजना का कार्य धार जिले में जारी है। साथ ही नए सेक्शन सरदारपुर से लगा के अमझेरा के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्ष 2007-8 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसका जो कार्य है वह वर्ष 2012 से धरातल पर आना शुरू हुआ। धार से सरदारपुर के बचे हुए सेक्शन में लगभग 40 किलोमीटर लंबाई में से आंशिक भूमि अधिग्रहण ही पूरा हो पाया है और बचे हुए हिस्से के लिए टुकड़े टुकड़े में जो अपने नोटिफिकेशन है वह निकाली जा रही है। साथ ही नए सर्वे के तहत सरदारपुर, उमरकोट, झाबुआ तक करीब 72 किलोमीटर लंबाई के ट्रैक पर पटरी डालने का कार्य भूमि अधिग्रहण के पश्चात में किया जाएगा। इसके लिए झाबुआ जो अधिकारी हैं तहसील के और रामा अनुभाग के अधिकारी हैं, उन्हें भूमि अधिग्रहण के लिए नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन जो बड़ा हिस्सा है हमारा खरमौर अभ्यारण्य के कारण परियोजना के मार्ग में बदलाव को लेकर जो कयास चल रहे हैं, जनता में काफ़ी नकारात्मकता इसके बारे में फैली हुई। इसी को देखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री व धार सांसद सावित्री ठाकुर जी के द्वारा रेल अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक राजगढ़ नगर पंचायत के सभागार में ली गई, जिसमें कि राज्य मंत्री ठाकुर मैडम जी के द्वारा अधिकारियों से रेल मार्ग यथावत रखे जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर आने वाली दिक्कत एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस यानी केंद्रीय वन विभाग से मंजूरी की जवाबदारी मेरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षेत्र के 14 ग्रामों में खरमौर अभ्यारण्य होने के कारण फॉरेस्ट क्लियरेंस की लेट लतीफ़ी की वजह से रेलवे बोर्ड ने रेल मार्ग के रूट में परिवर्तन करने के निर्देश दिए थे, जिसका कि सर्वे किया जा रहा है। इससे खरमौर अभ्यारण्य की सीमा से बाहर होते हुए रेल रूट प्लान किया गया। नए रूट के अंतर्गत सरदारपुर से होते हुए जोलाना की ओर जो रेल लाइन जाना प्रस्तावित है। ऐसे में राजगढ़ से रेल लाइन नहीं निकल पाएगी, वहीं राजगढ़ का जो स्टेशन है वह दूर स्थापित किया जाएगा। इसी को देखते हुए स्थानीय नागरिकों के द्वारा मंत्री मैडम को उक्त मामले की जानकारी दी गई, जिसकी परिप्रेक्ष्य में उक्त मीटिंग अधिकारियों के साथ साथ जो गणमान्य नागरिक थे उनकी उपस्थिति में प्रेस के लोगों के साथ में ली गई। इस दौरान कई लोगों द्वारा पुराने सर्वे के आधार पर ही कार्य रेलवे को करने की मांग की गई और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि नए सर्वे के आधार पर कार्य किए जाने से राजगढ़ नगर से करीब 15 किलोमीटर दूर जोलाना के आसपास रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा, जबकि व्यापारिक दृष्टि से राजगढ़ क्षेत्र का काफ़ी महत्व है। रेलवे स्टेशन दूर बनेगा तो लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के द्वारा 90.260 हेक्टेयर भूमि पर सरदारपुर तहसील के 14 ग्रामों की जमीन अधिग्रहण की भी अधिसूचना निकाली थी और 4 लेन का जो कार्य था इंदौर अहमदाबाद वाला, उसको भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से कई बार वह अटक गया था और ऐसी की ऐसी परेशानी हमारा जो दाहोद इंदौर रेल परियोजना है देखने को मिल रही है। लंबे समय से इस तरह के गतिरोध हमारे इस परियोजना में आते रहे हैं, जिनको कि उच्च स्तर से ही सुलझाया जा सकता है, जिसके लिए जो हमारी धार सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महोदया मैडम हैं उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी हम सराहना करते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं जो भी गतिरोध है सभी तरह की परमिशन सही तरीके से लेकर यदि कार्य किया जाए और पूरी सुरक्षा के साथ में वन्य क्षेत्र से भी जो रेल लाइन गुजरे, तो ऐसे प्रयास रेलवे को करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर घने जंगलों के बीच में से होकर रेलवे ट्रैक गुजरता है। ऐसे में इस परियोजना के लिए जो यह खरमौर वन्य अभ्यारण्य की वजह से रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है, ये तर्कसंगत नहीं नज़र आता है। ऐसे में रेलवे विभाग को जो पुराना रूट बनाया जाना है उसके अनुसार ही कार्य करने के लिए वन्य मंत्रालय की मंजूरी, जैसा कि हमारी सांसद महोदया, केंद्रीय राज्य मंत्री महोदया जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे जो क्लियरेंस है पुराने रूट के लिए दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगी। तो उस स्थिति में अभी फ़िलहाल में जो वन्य अधिग्रहण वगैरह की जो प्रक्रिया यदि उक्त डाइवर्टेड मार्ग के लिए की जा रही है तो उसको रेलवे को रोककर क्लियरेंस मिलने तक इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही जो निर्माण की प्रक्रिया है वह आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यह इस परियोजना के लिए जो विभिन्न मसले निकलकर सामने आते रहे हैं, समय समय पर अलग अलग तरह की परेशानियां इसमें आती रही हैं।
है और यह जो डाइवर्ट करने से संबंधित जो अंदेशा था यह लंबे समय से चल रहा था। ऐसा ही एक डाइवर्शन हमारा जो धार से अमझेरा रूट है उसमें भी किया गया है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण रेलवे डबल से करवा रहा है। तो दोस्तों यह थी इस परियोजना की जानकारी। और भी जानकारी आने पर, समय आने पर आप सभी के साथ साझा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।